इस वक्त जो मैच है वो सनसनीखेज मरहले में दाखिल हो चुका है, ये कहना गलत नहीं होगा क्योंकि 300 का हिंसा उबूर कर लिया है न्यूजीलैंड की टीम ने और इस वक्त 311 रन हो चुके हैं। आखिरी ओवर हारिस रऊफ करवा रहे हैं और इस वक्त तक जो बैटिंग लाइन है न्यूजीलैंड की, अगर वो मैं आपके साथ शेयर करूं तो विल यंग जिन्होंने 113 गेंदों पर 107 रन किए, 94 के स्ट्राइक रेट से खेले हैं और 12 चौके और 1 छक्का इनकी इनिंग्स में लगा है और अभी 4 गेंदें बाकी हैं, जबकि डेवन कॉनवे 10 रन बनाकर आउट हुए, 17 गेंदें खेली। केन विलियमसन 1 रन बनाकर आउट हुए। डेरल मिचेल 10 रन बना सके, 41 के स्ट्राइक रेट से खेले। टॉम लैथम जो कि इस वक्त क्रीज पर मौजूद हैं 115, और ये टॉम लैथम वही हैं जो कि पाकिस्तान के लिए डेंजरस साबित हो रहे हैं। और इससे पहले भी हमने देखा एक मैच में जो कि 14 फेब को हुआ, उसमें इन्होंने 56 रन किए। ग्लेन फिलिप्स के साथ ही इन्होंने पार्टनरशिप लगाई जिसकी वजह से 14 तारीख को ट्राई सीरीज़ का फाइनल जीतने में न्यूजीलैंड की टीम कामयाब हुई थी। और अगर पाकिस्तानी बॉलिंग लाइन की बात की जाए तो शाहीन शाह ओवर अपने 10 ओवर्स कंप्लीट कर चुके हैं, कोई भी विकेट लेने में आज नाकाम रहे हैं शाहीन शाह अफरीदी। और जो इनकी इकॉनमी रही है वो तकरीबन 7 की रही है, टू बी एग्जैक्ट 6.8 सिफर की। नसीम शाह इन्होंने भी 10 ओवर्स करवाए और इकॉनमी इनकी 6.30, 2 विकेट लेने में कामयाब हुए। अब्रार अहमद की इकॉनमी सबसे बेहतर है, स्पिनर 4.7 सिफर की इकॉनमी। 1 खिलाड़ी इन्होंने आउट किया और 47 रन दिए। हारिस रऊफ की बात करें तो हारिस रऊफ का आखिरी ओवर इस वक्त जारी है और अभी तक 78 रन हारिस रऊफ दे चुके हैं। अभी तक के सबसे महंगे जो बॉलर साबित हुए हैं वो हारिस रऊफ हुए हैं क्योंकि अभी तक 8.35 की जो इनकी इकॉनमी है वो हम देख रहे हैं। खुशदिल शाह ने 7 ओवर करवाए हैं, 5.71 का स्ट्राइक रेट उनकी इकॉनमी रही और सलमान आगा ने 3 ओवर्स करवाए। हारिस रऊफ इस वक्त जो बॉलिंग स्पेल करवा रहे हैं और ख़ासतौर पर जो इनकी 8.42 की इकॉनमी है। इरफान, आप मुझे ये बताइएगा, नॉर्मली हम देखते हैं कि हारिस रऊफ की हमेशा मैचेस में जो इकॉनमी होती है वो सबसे बेहतर होती है, लेकिन आज ऐसा क्या है? पिछले 2 मैचेस हम इनके साथ खेल चुके हैं, एक मैच तो इसी ग्राउंड में था, इसी पिच पर था, लेकिन क्या हम लोग रीड नहीं कर पाए अभी तक 2 मैचेस खेलने के बाद और हारने के बाद, या क्या हुआ और स्टिल 300 प्लस स्कोर हो रहा है? नहीं, असल में अगर देखा जाए तो पहले तो हम कह रहे थे कि न्यूजीलैंड जो है कि मतलब उसको पाकिस्तान की कंडीशन नहीं है, तो अभी अगर ओवरऑल देखा जाए तो न्यूजीलैंड पाकिस्तानी कंडीशन को अच्छा यूज़ कर रही है और हम जो यहाँ पे होम कंडीशन का कह रहे हैं कि हम यहाँ पे बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो वो इरफान, 5वीं जो विकेट है फिलिप्स की वो गिर चुकी है, लेकिन ऑब्वियसली 61 रन 39 गेंदों पे 156 के स्ट्राइक रेट से खेले हैं। अभी इस वक्त कोई फ़र्क पड़ता नहीं है अगर वो आउट हुए हैं या नहीं हुए, बाकी पीछे 3 गेंदें रहती हैं, तो जो भी आएगा उसने ऑब्वियसली हिट करना है, वो सिक्सर हो या चौका लगे, वो उनके लिए एडवांटेज है। इरफान, प्लीज़ कैरी ऑन। असल में देखें तो काफ़ी देर से आप देखें मैचों में भी देखें तो हारिस को काफ़ी रन हो रहे हैं, तो हारिस को ये चीज़ सोचनी चाहिए थी कि इस तरह की चैंपियन ट्रॉफी के मैच में इतने ज़्यादा रन देना टीम के लिए बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, आपको रन हो रहे हैं लेकिन आपके पास बॉल आपके पास है, आप टीम के मतलब के मेन स्ट्राइकर बॉलर हो, तो आपको थोड़ी चीज़ें इन चीज़ों को कैरी ऑन करना पड़ेगा कि आप अपनी क्या कहते हैं जिम्मेदारी को भी कैरी करो। तो अभी मेरे लिए तो यही है कि थोड़ा मेरे लिए ये है कि थोड़ा मुश्किल इसलिए उसके लिए होगा कि क्योंकि एक तो वो इंजरी के बाद वापस आए हैं और ये भी कहा जा रहा था कि 80% तक वो ओके हैं और हो सकता है कि मैच शुरू होने तक बिल्कुल ठीक हो जाए। सो डू यू थिंक कि इंजरी की वजह से इफेक्ट आ रहा है उनकी बॉलिंग पर? नहीं, थोड़ा होता है क्योंकि आप पिछले मैच में अनफिट हुए थे, फिर उसके बाद आपने काफ़ी हार्ड वर्क किया, फिर उसके बाद अभी कम बैक किया, थोड़ा वो भी इंजरी का प्रेशर होता है। तो लेकिन आपको इतने बड़े मैचों में इतने ज़्यादा रन होने नहीं चाहिए, तो ये चीज़ें सोचनी पड़ेगी हमारे फास्ट बॉलरों को। जिस तरह का विकेट था इतना इजी नहीं था हिट करना बॉल को, लेकिन हमने थोड़ी क्या कहते हैं बॉलिंग इस तरीके से की है कि बैट्समैनों के लिए आसानी हुई है। तो अभी देखा होगा कि जो फिलिप्स आउट हुए हैं वो अपना जो काम के लिए जिस काम के लिए आए थे वो अपना काम पूरा करके जा रहे हैं, अपनी टीम को मतलब जो टोटल सेट करना था उसकी तरफ लेके जा रहे हैं। तो ये थोड़ा हमें
आगे मैचों में इन चीज़ों को कवर करना पड़ेगा। पहले तो अगली इनिंग्स आएगी तो उसमें देखें पाकिस्तान किस तरह परफॉर्म करती है। ठीक, अच्छा तौफीक, आपने 315 का फिगर दिया की फिगर दी थी। जब मैंने अपने तीनों एनालिस्ट से पूछा कि एक फिगर दें तो आपने 315 की फिगर दी थी और इस वक्त 317 स्कोर है, यानी कि नियर टू योर फिगर इस वक्त हम स्कोर देख रहे हैं। अगर 320 भी होता है तो इरफान ने 310 कहे थे और डॉक्टर साहब ने 300 प्लस कहा था। सो हेड्स ऑफ यू, क्योंकि जो आपने फिगर बोली थी उसके करीब करीब हम पहुंच चुके हैं, लेकिन अब लगता है कि अगर एक चौका या छक्का और लग गया तो ये 320 प्लस हो जाएगा। देखें, बिल्कुल ये एक बहुत सीरियस कंसर्न आप इसको कह सकते हैं कि पाकिस्तान की बॉलिंग का है कि ये बहुत अरसे से चल रहा है कि पाकिस्तान जो है वो जितनी भी डेप्थ बॉलिंग है वो उतनी अच्छी नहीं हो रही है। पता नहीं इसका रीज़न कुछ भी हो सकता है। मे बी हमारे बॉलर्स जो हैं वो ज़्यादा T20 खेल रहे हैं तो वो 4 ओवर्स ही का उनका माइंड सेट है। हम देख रहे हैं कि इनिंग जो है पहली वो खत्म हो चुकी है। 320 रन टू बी वेरी एग्जैक्ट हुए हैं और 321 का टारगेट है। 50 ओवर्स खेले न्यूजीलैंड की टीम ने और 320 का टारगेट। तो सबसे पहले तो फिक, चूंकि आप बात कर रहे हैं 320 का टारगेट, पहले तो हम अंदाजा लगा रहे थे 310, 15, 5, अब 320 रन हो चुके हैं, 321 का टारगेट हो चुका है। सो अब आप क्या कंडीशन देख रहे हैं? देखें, ये 320 रन आई थिंक कि मैं समझता हूँ कि 15 से 20 रन या मे बी जिस तरह से हम अगर विकेट ले लेते, जैसे वो इनकी 100 प्लस की पार्टनरशिप हुई है लैथम की और फिलिप्स की, अगर इनमें से एक विकेट भी ले लेते तो शायद ये 300 से नीचे हम इनको स्ट्रिक कर सकते थे। एनीवे, अब जो हम लोग तो 370 के इर्द गिर्द की बात कर रहे थे।